जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सबका राधे श्याम के दीवानी चैनल पर, जहां हर शब्दों में बसता है प्रेम, भक्ति और कृष्ण का संदेश। आज से हम आरंभ कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के दिव्य अध्यायों का श्रवण। गीता वो ज्ञान जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन को तब दिया जब वह अपने कर्तव्य और मोह के बीच डगमगा गए थे। आज हम सुनेंगे प्रथम अध्याय, अर्जुन विषाद योग, जहां अर्जुन के हृदय में करुणा, भ्रम और द्वंद्व का तूफान है और वहीं से प्रारंभ होती है गीता के ज्ञान की महान यात्रा। तो चलिए भावपूर्वक सुनते हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1। इस अध्याय के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय से युद्ध का विवरण पूछा है। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इसके बाद संजय युद्ध भूमि में अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं और धृतराष्ट्र को बताते हैं कि दुर्योधन ने उस समय व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध भूमि में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर, सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना में जो जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। आप यानी कि यहाँ पर दुर्योधन द्रोणाचार्य को संबोधित करता है कि द्रोणाचार्य आप हैं और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत सी सूरवीर, अनेक प्रकार शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विक राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के यानी कि आपके पक्ष वालों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है। कौरव और पांडव दोनों ओर धर्म और अधर्म का संघर्ष है। अर्जुन रथ पे खड़े हैं और उनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो ताकि मैं देख सकूं
कि मुझे किन किन से युद्ध करना है। जब तक मैं सबको देख ना लूं, समझ ना लूं, तब तक रथ को वहीं खड़ा रखिएगा। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। इसके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग स्थिर हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों के भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ, ना राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसा राज्य से क्या प्रयोजन अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभिष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। इस प्रकार युद्ध का औचित्य दिखलाकर अब अर्जुन युद्ध में मरने के लिए तैयार होकर आए हुए स्वजन समुदाय में कौन कौन है उनका संक्षेप में वर्णन करते हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आताताइयों को मारकर भी तो हमें पाप ही लगेगा। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसा सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। अब अर्जुन वर्ण संकर हो जाने के बाद क्या क्या हानि होगी ये बतलाते हैं। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होते हैं। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति के प्राप्त होंगे। इन वर्ण संकर का दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। हा शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्धत हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। इतना कहने के बाद संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया है। यहाँ पर प्रथम अध्याय समाप्त होता है। इस पहले अध्याय में हमने देखा कैसे अर्जुन मोह और करुणा में डूबकर
अपने कर्तव्य से पीछे हटना चाहता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में हर कठिनाई, हर द्वंद्व एक नए ज्ञान की शुरुआत होती है। यह दृश्य केवल अर्जुन का नहीं है, यह हम सबका जीवन है। कभी हम ऐसे ही मोड़ पर खड़े होते हैं जहाँ कर्तव्य और भावना, धर्म और मोह के बीच संघर्ष होता है। कभी मन कहता है यह सही है और दिल कहता है ऐसा मत करो। अर्जुन विषाद योग हमें यही सिखाता है कि हर विषाद, हर दुख आत्मज्ञान की शुरुआत है। जब मन टूटता है तब ईश्वर का ज्ञान भीतर प्रवेश करता है। अर्जुन युद्ध से पीछे हटना चाहते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि वो समझे कर्तव्य से भागना समाधान नहीं, बल्कि उसे समझकर निभाना ही धर्म है। अर्जुन अंत में अपने धनुष को नीचे रख देते हैं और कहते हैं कि हे माधव, मेरा मन भ्रमित है, मैं सही गलत नहीं समझ पा रहा हूँ, कृपया आप मुझे मार्ग दिखाइए। और यहीं से दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य उपदेशों की शुरुआत करते हैं, जो आगे चलकर गीता बनता है, दुनिया का सबसे महान ज्ञान। जब मन उलझे तो रुककर भगवान से मार्गदर्शन मांगना ही सच्ची भक्ति है। अगर आपको यह अध्याय भक्ति और शांति से भरा लगा हो तो राधे श्याम की दीवानी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि गीता का प्रकाश हर हृदय तक पहुँचे। हर अध्याय का भाव, उससे मिले संदेश लोगों तक पहुँचे। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।